पड़ोस के पंजाबी खुश हो जाएं क्योंकि वो पंजाबी जबान में एक ऐसी चीज देखने जा रहे हैं जो उन्होंने आज तक नहीं देखी। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की इंडिया में रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। 2 अक्टूबर को ये फिल्म इंडिया के पंजाब में रिलीज हो रही है। क्यों ये फिल्म इंडिया के पंजाब वालों के लिए एक नया अनोखा तजुर्बा होगा, आज उस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, कल से इंडिया के तमाम अखबारात में यह खबर रिपोर्ट हो रही है कि पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट इंडिया में रिलीज हो रही है। और इस खबर को ट्रिगर किया बिलाल अशारी की इंस्टाग्राम पोस्ट ने, जिसमें उसने कंफर्म किया कि यह फिल्म फाइनली इंडिया में रिलीज होने जा रही है। साथ में उसने लिखा था कि 2 साल हो गए इस फिल्म को रिलीज हुए और अभी भी वीकेंड पे इसके तमाम शोज जो हैं वो हाउसफुल जाते हैं। उसके बाद इंडिया में ये खबर इंडिया के तक इंडिया में जितने भी बड़े न्यूज़पेपर हैं, हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिल्मों की वेबसाइट कोई मोई वगैरह हो, उन सब ने इस पोस्ट को बेस बना के ये बात रिपोर्ट की और जी जिंदगी वालों ने भी ये पोस्ट की है। और यकीनन ये फिल्म जी के ताउन से ही पेश की जाएगी। अभी जी जिंदगी ने बरज़ख पेश किया था और पाकिस्तानी कंटेंट के मामले में जी जिंदगी जो है वो पॉपुलर है और वो बहुत दिनों से इस फिल्म को रिलीज करने के चक्कर में थे और ये अटेम्प्ट शायद सक्सेसफुल हो जाएगा। इसकी सक्सेस के साथ मुझे ये भी खुशी है कि हो सकता है कि इस साल सिंघम 3 और भूल भुलैया 3 फिर पाकिस्तान में रिलीज हो और हम भी सिनेमा पे जाके उन फिल्मों को देखें। अब मैं आता हूं अपने उस स्टेटमेंट की तरफ कि क्यों ये इंडिया के पंजाब वालों के लिए एक अनोखा एक्सपीरियंस होगा। दोस्त, इंडिया के पंजाब में लोगों ने बॉलीवुड की बड़ी फिल्में देखी हैं और साथ ही पंजाबी फिल्में जो बहुत बिजनेस कर रही हैं। 10-12 साल हुए होंगे, 10-12 साल पहले इंडियन पंजाबी फिल्मों की कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी, लेकिन अब इंडियन पंजाबी फिल्मों ने बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर कर ली है। लेकिन इंडियन पंजाबी जितनी भी फिल्में मैंने देखी या सुनी है वो आमतौर पे एक ही सेम टॉपिक पे होती हैं, रोमांटिक, कॉमेडी और लंदन या कनाडा के वीजा। ये सारी फिल्में इसी तरफ घूमती हैं। इनका बैकड्रॉप भी एक ही होता है, एक पंजाब में गांव जहां पे एक अच्छी गरीब या रिच फैमिली है और फिर उसके बाद वो बाहर पहुंचते हैं और वहां पे जो कुछ फनी मोमेंट्स होते हैं और ज्यादा पूरी फिल्म जो है वो फनी मोमेंट्स पे होती है और ये वर्क कर रही है। और पाकिस्तान में भी इंडिया की पंजाबी फिल्में बड़ी बाकायदगी से रिलीज हो रही हैं और कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, बल्कि कुछ फिल्मों ने पाकिस्तानी फिल्मों से ज्यादा बिजनेस भी किया है। लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है वो इंडिया में बनने वाली पंजाबी फिल्मों से बिल्कुल हटकर है। पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान जहां पे उर्दू फिल्में चलती हैं या हिंदी फिल्में चलती थी, इंडिया की हिंदी फिल्में जो हमें समझ में आती हैं, इस वजह से ये उन फिल्मों से भी ज्यादा बजट वाली और उससे भी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म है। पंजाबी में होने के बावजूद इसको उर्दू बोलने वालों ने बहुत बड़ी तादाद में देखा और यकीनी बात है कि उन्होंने इसको कामयाब कराया। और इंडिया में भी अगर ये उन बेल्ट्स में रिलीज की जाए जहां दिल्ली वगैरह पे, जहां पे लोगों को पंजाबी समझ में आती है, तो ये बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। लेकिन वो लोग जिनकी पंजाबी मादरी जबान है उनके लिए तो ये डिलाइट है, क्योंकि ये रोमांटिक कॉमेडी नहीं है बल्कि बॉलीवुड की जबान में जिसको कहना चाहिए ये मास एंटरटेनमेंट। ये एक मेगा फिल्म है, ये वो फिल्म है जो रिलीज से पहले जिसकी हाइप होती है। आप इसको पठान और जवान से कंपेयर कर सकते हैं, आप इसको सालार और केजीएफ से कंपेयर कर सकते हैं। मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूं कि इसका बजट या इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं, बल्कि जिस तरह से इंडिया में इस तरह की फिल्में रिलीज होती हैं बड़े बजट की, ये उस टाइप की एक फिल्म है जिसमें मार धाड़े, एक्शन है और वो सब कुछ है जो ऑडियंस देखना चाहती है। परहैप्स के तकरीबन कोई कहानी नई नहीं होती, उसको पेश करने का अंदाज होता है। और द लेजेंड ऑफ मौला जट की जो कहानी है बज़ाहिर एक इंतकाम की है। बाप का कत्ल हो गया है बचपन में और उसके बाद जवानी में मौला जट ने अपने बाप के कत्ल का बदला लेना है और बदला भी नूरी नत और उसके बाप से लेना है और उसके जो टर्न एंड ट्विस्ट हैं। लेकिन इस फिल्म की जो सबसे पावरफुल चीज है वो है इसका स्क्रिप्ट। बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो स्क्रिप्ट के लिहाज से बहुत पावरफुल होती हैं। शोले फिल्म की कहानी कोई बहुत ज्यादा नई नहीं थी। दीवार फिल्म भी जो है वो ऐसी है जिसकी स्टोरी अनोखी नहीं थी, बल्कि उसका स्क्रिप्ट ऐसा था, उसका स्क्रीन प्ले ऐसा था कि क्या होगा, सीन्स के जरिए, मोमेंट्स के सीन्स के जरिए फिल्म को आगे बढ़ाया। और द लेजेंड ऑफ मौला जट
भी उसी तरह की फिल्म है जिसका स्क्रिप्ट बहुत मजबूत है, जिसका स्क्रीन प्ले बहुत लाजवाब है। इस फिल्म की सारी खूबसूरती जो है इसका स्क्रीन प्ले है, किस तरह से ये आपको तैश दिलाएगी, किस तरह से ये गुस्सा दिलाएगी और किस तरह से ये आपको तसल्ली दिलाएगी जब हीरो विलन को पटक पटक के मारेगा। वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं ये इस फिल्म में मौजूद है। क्योंकि इंडियन पंजाब में इस टाइप की फिल्में नहीं बनती, तो इंडियन पंजाब वाले जो इंडिया के पंजाब वाले जो आमतौर पे शाहरुख खान की और प्रभास की फिल्में देखते हैं, उनको अपनी जबान में एक ऐसी फिल्म मिलेगी जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उस लेवल को मैच कर रही होगी। मौला जट फिल्म की जो स्टोरी का बैकग्राउंड है वो एक ऐसी जगह है जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती, बल्कि बस एक गांव है। वो गांव कहाँ है, क्यों है, उसके आसपास उसका हुक्मरान कौन है, उस तरह की पॉलिटिक्स क्या है, ये फिल्म उन सब चीजों से बहुत दूर है। इसका सेंट्रिक पॉइंट बदला है और इसका सारे के सारे जो कहानी है वो बदले के गिर्द घूम रही है। मौला किस तरह से बदला लेगा, मौला क्यों खामोश रहता है, ये सब कुछ तो आपको फिल्म देखने से के साथ ही मिलेगा। मेरे लिए एक्साइटमेंट की बात यह है कि जब आज से 2 साल पहले मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो उसी जमाने में ये फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म मैंने पुरानी मौला जट के नूरी नत यानी मुस्तफा कुरैशी साहब के साथ बैठ के देखी थी। उसका एंजॉयमेंट लेवल ही अलग था। आप खुद सोच सकते हैं, एक फिल्म जो 1979 की फिल्म का रीमेक हो और उस फिल्म के नूरी नत जो कैरेक्टर के साथ बैठ के आप उसका रीमेक देखें, तो साथ साथ उनके तबसरे भी शामिल थे और वो खुद भी बता रहे थे कि ये बहुत शानदार है। यकीनन ये फिल्म जो है 2 चीजें करने वाली है। एक, इंडिया में पंजाब वालों को एक नया एंटरटेनमेंट वैल्यू देने वाली है। हो सकता है इंडियन पंजाब में इसकी कामयाबी के बाद इंडिया में पंजाबी फिल्में भी इस टाइप की बनने लगे, वो रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों से बाहर आके इस डोमेन में भी आके काम करें। और दूसरी बात ये कि इंडिया में इसकी रिलीज के बाद हो सकता है कि हमारे यहाँ भी विंडो खुले और इंडियन फिल्में हमारे यहाँ भी रिलीज होना शुरू हो। ये जो कल्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ये चलती रहनी चाहिए। ये जब रुकती है उसमें आम लोगों का नुकसान होता है, जो एंटरटेनमेंट चाहते हैं, जो सिनेमा जाते हैं फिल्म देखने के लिए, जिनको किसी पॉलिटिक्स से कोई दिलचस्पी नहीं है, उन सब लोगों के लिए ये एक ट्रीट है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।